नमस्ते, स्वागत छ यस भिडियोमा। आज पनि म नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा सर्वे समूह राजपूत रणकी द्वितीय श्रेणी अर्थात् सङ्घ लोक सेवाको पाठ्यक्रममा आधारित सेट 5 लिएर आइसकेको छु। कृपया भिडियोले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला। यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि हाम्रो च्यानलबाट अपलोड भएका नयाँ भिडियोहरू सबभन्दा पहिले तपाईँ समक्ष पुगोस्। सो ढिलो नगरी सुरु गरौँ आजको विषयवस्तु। प्रश्न नम्बर 1 में रहेको छ, पृथ्वीको भित्री बनावटको बारेमा जानकारी दिने सर्वे कुन हो? अप्सनमा रहेको छ आर्कियोलोजिकल सर्वे, बी में जियोलोजिकल सर्वे, सी में माइन सर्वे, डी में हाइड्रोग्राफिक सर्वे। यसको सही उत्तर रहेको छ बी अर्थात् जियोलोजिकल सर्वे हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 2 में रहेको छ, ट्रान्जिट थेडोलाइटमा कुन टेलिस्कोपको प्रयोग गरिन्छ? अप्सनमा रहेको छ एक्सटर्नल, बी में इंटरनल, सी में कन्भेक्स, डी में कन्केव। यसको सही उत्तर रहेको छ बी अर्थात् इंटरनल। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 3 में रहेको छ, रिफ्लेक्स एंगलको मान कति हुन्छ? अप्सनमा रहेको छ ए में लेस देन 90 डिग्री, बी में ग्रेटर देन 90 डिग्री, सी में ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, डी में ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। इसको सही उत्तर रहेको छ डी अर्थात् ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 4 में रहेको छ, कम्पास सर्वेमा कुन मेरिडियनको प्रयोग गरिन्छ? अप्सनमा रहेको छ ट्रू मेरिडियन, बी में जियोग्राफिक मेरिडियन, सी में ग्रिड मेरिडियन एंड डी में मैग्नेटिक मेरिडियन। यसको सही उत्तर रहेको छ हाम्रो डी अर्थात् मैग्नेटिक मेरिडियन। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 5 में रहेको छ, What is the area of a circular land with radius 49 feet? ऑप्शन में ए में रहेको छ 1.5 रोप्ने, बी में 1.6 रोप्ने, सी में 7546 स्क्वायर फीट एंड डी में यसको सही उत्तर रहेको छ हाम्रो सी अर्थात् 7546 स्क्वायर फीट। त्यसै गरी हाम्रो अर्को प्रश्न नम्बर 6 में रहेको छ, चयन सर्वेमा फिल्ड बुकको साइज कति हुन्छ? अप्सनमा रहेको छ 20 cm × 12 cm, बी में रहेको छ 120 mm × 200 mm, सी में 20 cm × 15 cm, डी में 25 cm × 15 cm। यसको सही उत्तर रहेको छ ए अर्थात् ए 20 cm × 12 cm। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 7 में रहेको छ, जियोड भनेको के हो? अप्सन ए में रहेको छ एक्सपोनेंशियल सर्फेस, बी में मीन सी लेवल, सी में वर्टिकल डेटम एंड डी में ऑल अफ द अबव। यसको सही उत्तर रहेको छ डी अर्थात् ऑल अफ द अबव हो। प्रश्न नम्बर 8 में रहेको छ, एगोनिक लाइन में ट्रू मेरिडियन र मैग्नेटिक मेरिडियन को सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? अप्सनमा रहेको छ परपेंडिकुलर, बी में कोनिक्युड, सी में पैरेलल, डी में कुनै सम्बन्ध हुँदैन। यसको सही उत्तर रहेको छ बी अर्थात् कोनिक्युड हुन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 9 में रहेको छ, दुई एस्ट्राइडको लम्बाई कति हुन्छ? अप्सन ए में रहेको छ 160 सेन्टिमिटर, बी में 1.6 मिटर, सी में 3.2 मिटर एंड डी में ए र बी दुवै। यसको सही उत्तर रहेको छ सी अर्थात् 3.2 मिटर हुन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 10 में रहेको छ, इंटरमिडिएट साइडमा कुन रिडिङ लिन्छ? ए में पोजिटिभ साइड, बी में नेगेटिभ साइड, सी में बोथ, डी में ऑल। यसको सही उत्तर रहेको छ बी अर्थात् नेगेटिभ साइड हुन्छ, नेगेटिभ। त्यसै गरी 9 में रहेको छ, इन एन एक्सटर्नल फोकसिङ टेलिस्कोप द फोकसिङ अफ ऑब्जेक्टिव इज अचिव्ड बाई। ऑप्शन में रहेको छ मूवमेंट अफ अ नेगेटिव कन्केव लेंस, बी में बाई मूवमेंट अफ ऑब्जेक्टिव, सी में बोथ एंड बी, डी में डबल कन्केव लेंस। यसको सही उत्तर रहेको छ बी अर्थात् बाई मूवमेंट अफ ऑब्जेक्टिव। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 12 में रहेको छ, यूटीएम प्रोजेक्शन को स्केल फैक्टर कति हुन्छ? ऑप्शन ए में रहेको छ 0.999, बी में 0.9996, सी में 0.9993, डी में 0.9696। इसको सही उत्तर रहेको छ बी अर्थात् 0.9996। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 13 में रहेको छ, कन्टोर मेपमा कतिवटा डाइमेन्सन दर्शाइएको हुन्छ? ऑप्शन ए में रहेको छ
A1, B में 2, C में 3 एंड D में 4। इसको सही उत्तर आएगा B अर्थात B बटा 2। ऐसे करी प्रश्न नंबर 14 में रहेगा A back side reading on BM 100 meter was 3.25 meter. The inverted staff reading to the bottom of a grider was 1.25 meter. The RL of the bottom of grider is ऑप्शन है 1 से 1.250 मीटर, बी में 1 से 2.0 मीटर, सी में 1 से 4.50 मीटर एंड डी में 1 से 3.250 मीटर। इसको सही उत्तर है सी अर्थात 1 से 4.50 मीटर। जैसे कि प्रश्न नंबर 15 में रहेगा यूएस में कौन इलिप्स प्रयोग करिएको हो। ऑप्शन ए में रहेको क्लार्क 1866, बी में एवरेस्ट 1830, सी में WGS 84 एंड डी में 9। इसको सही उत्तर रहेगा ए अर्थात क्लार्क 1866। जैसे कि प्रश्न नंबर 16 में रहेगा 1 हेक्टर बराबर कति हुन्छ। ऑप्शन में रहेगा 100 एकड़, बी में 1.47 बीघा, त्यस्तै सी में 19.65 रोप्नी, डी में सबै ठीक छ। इसको सही उत्तर रहेको डी अर्थात सबै ठीक छ। त्यसै गरी प्रश्न नंबर 17 में रहेको फर्स्ट अर्डर को पॉइंट स्थापना गर्दा कुन लेबलिंग प्रयोग गरिन्छ। ऑप्शन में रहेको हाम्रो टाइटलिंग लेबलिंग, बी में जियोडेटिक लेबलिंग, सी में डिजिटल लेबलिंग, डी में सिंपल लेबलिंग। इसको सही उत्तर रहेको बी अर्थात जियोडेटिक लेबलिंग। त्यसै गरी प्रश्न नंबर 18 में रहेको तलका मध्ये सबैभन्दा शुद्ध यन्त्र कुन हो। ऑप्शन में रहेको ऑप्टिकल स्क्वायर, बी में प्रिज्म स्क्वायर, सी में साइट स्क्वायर एंड डी में क्रॉस स्टार। इसको सही उत्तर रहेको बी अर्थात प्रिज्म स्क्वायर। जैसे कि प्रश्न नंबर 19 में रहेको 1 स्क्वायर फीट इक्वल टू। ऑप्शन में रहेको हाम्रो ए में 144.2 स्क्वायर इंच, बी में रहेको 0.0929 स्क्वायर मीटर, सी में 1.121 स्क्वायर यार्ड और डी में ऑल ऑफ द अबव। इसको सही उत्तर रहेको बी अर्थात 0.0929 मीटर। जैसे करी प्रश्न नंबर 20 में रहेको विच द राइज अफ टेम्परेचर द सेंसिटिविटी अफ अ बीबल ट्यूब। ऑप्शन में रहेको ए में डिक्रीज, बी में इंक्रीज, सी में रिमाइंस अनफेक्टेड, डी में नॉन ऑफ द अबव। इसको सही उत्तर रहेको ए अर्थात डिक्रीज। जैसे करी प्रश्न नंबर 21 में रहेको नेपाल में कितानपी नक्शा को डिजिटाइजेशन को कार्य कुन निकायले सम्पन्न गरेको हो। ऑप्शन ए में रहेको नेपाल सरकार, बी में नापी विभाग, सी में कितानपी महाशाखा, डी में भू सूचना तथा अभिलेख विभाग। इसको सही उत्तर रहेको हाम्रो डी अर्थात भू सूचना तथा अभिलेख विभाग। त्यसै गरी प्रश्न नंबर 22 में रहेको टोपो मेपमा चिया खेतीलाई कुन रङले दर्शाइएको हुन्छ। ऑप्शन में रहेको हाम्रो नीलो, बी में पहलो, सी में हरियो और डी में खैरो। इसको सही उत्तर रहेको सी अर्थात हरियो। त्यसै गरी प्रश्न नंबर 23 में रहेको 1:25 स्केल को नक्शालाई 200% इलाजमेंट गर्दा भन्ने नक्शाको स्केल कति होला पत्ता लगाउनुहोस्। ऑप्शन नंबर 1:5 है, बी में 1:1250, सी में 1:25 है, डी में 1:5000। इसको सही उत्तर रहेको बी अर्थात 1:1250। त्यसै गरी प्रश्न नंबर 24 में रहेको पेट्रोल को मूल्य प्रति लिटर रु 40 बाट बढेर रु 50 पुग्यो भने कति प्रतिशत मूल्य वृद्धि भयो होला। इसको ऑप्शन रहेको 10%, बी में 15%, सी में 25% एंड डी में 35%। इसको सही उत्तर रहेको सी अर्थात 25% हुन्छ। प्रश्न नंबर 25 में रहेको एउटा वर्गाकार जग्गाको क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर भए त्यसको परिमिति कति हुन्छ। ऑप्शन ए में रहेको 15 मीटर, बी में 30 मीटर, सी में 45 मीटर, डी में 60 मीटर। इसको सही उत्तर रहेको डी अर्थात 60 मीटर हुन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नंबर 26 में रहेको 4वटा सीधा रेखा मिलेर बनेको वन आकृतिलाई के भनिन्छ। ऑप्शन में रहेको हाम्रो स्क्वायर, बी में रेक्टेंगल, सी में क्वाड्रिलेटरल एंड डी में रोम्बस। इसको सही उत्तर रहेको सी अर्थात क्वाड्रिलेटर भनिन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नंबर 27 में रहेको
0.3 इंटू 0.03 इंटू 0.003 को गुणनफल कति हुन्छ ऑप्शन रहेको छ 0.0027 जैसे बी में 0.3027 जैसे सी में 0.4/027 जैसे डी में 0.5/027 इसको सही उत्तर रहेको छ सी अर्थात 0.4/027। त्यसै गरी प्रश्न नंबर 28 में रहेको छ यदि कुनै दुई संख्याहरू 5:10 को अनुपात में छन् र ती संख्याहरूको अन्तर 25 छ भने ती संख्याहरू कति होलान् पत्ता लगाउनुहोस्। ऑप्शन में रहेछ 25, बी में 50, सी में 125 और डी में ए र बी दुवै। इसको सही उत्तर रहेको छ डी अर्थात ए र बी दुवै। त्यसै गरी प्रश्न नंबर 29 में रहेको छ समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल को क्षेत्रफल निकाल्ने निम्न सूत्र मध्ये कुन हो। ऑप्शन ए में रहेको छ b/4 रूट अंडर 4a² 4a। त्यसै गरी बी में रहेछ 1/2 इंटू a प्लस b प्लस c। त्यसै सी में रहेछ 1/2 इंटू b इंटू h। त्यसै डी में रहेछ a इंटू c। यसको सही उत्तर रहेको छ हाम्रो डी अर्थात a एन्ड c हुन्छ बोथ। त्यसै गरी प्रश्न नंबर 30 में रहेको छ जग्गा नाप नक्सा गर्दा दर्ता हुन बाँकी रहेका किताहरूको विवरणले के भनिन्छ। क्वेशन फेरि सुन्नु होला जग्गा नाप नक्सा गर्दा दर्ता हुन बाँकी रहेका किताहरूको विवरणले के भनिन्छ। ऑप्शन में रहेछ मोड, बी में प्लॉट रजिस्टर, सी में लूज सीट अनि डी में फ्री सीट। यसको सही उत्तर रहेको छ सी अर्थात लूज सीट हुन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नंबर 31 में रहेको छ तल दिएका मध्ये सबैभन्दा कम सुर्ता दिने टेप कुन हो। ए में भार टेप, बी में सिंथेटिक टेप, सी में मेटालिक टेप, डी में लाइन टेप अनि इसको सही उत्तर रहेको छ हाम्रो डी अर्थात लाइन टेप हो। त्यसै गरी प्रश्न नंबर 32 में रहेको छ पीटी में प्लेन एलिमेन्टलाई के को लागि प्रयोग गरिन्छ। ऑप्शन रहेछ दूरी नाप्न, बी में दिशा नाप्न, सी में उचाइ नाप्न, डी में नक्सा कोर्न। यसको सही उत्तर रहेको छ बी अर्थात दिशा नाप्न। त्यसै गरी प्रश्न नंबर हाम्रो 33 में रहेको छ द डिफरेंस बिट्विन टू मेजर्ड भ्यालु अफ सम क्वांटिटी इज। ऑप्शन ए में रहेको छ हाम्रो रेसिडुअल एरर, त्यसै बी में परमिसिबल एरर, सी में डिस्क्रिपेंसी एरर एंड डी में नन अफ द अबव। यसको सही उत्तर रहेको छ हाम्रो सी अर्थात डिस्क्रिपेंसी हुन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नंबर 34 में रहेको छ दुई बिन्दुको बीचमा पहाड परेमा कुन रेंजिङ गर्न उपयुक्त हुन्छ। ऑप्शन ए में रहेछ डाइरेक्ट रेंजिङ, बी में इनडाइरेक्ट रेंजिङ, सी में रेसिप्रोकल रेंजिङ, डी में रैंडम लाइन मेथड। यसको सही उत्तर रहेको छ हाम्रो सी अर्थात रेसिप्रोकल रेंजिङ गर्दा उपयुक्त हुन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नंबर 35 में रहेको छ हाम्रो थेडोलाइट में टेलिस्कोप नर्मल पोजिसन कुन बेला हुन्छ। ऑप्शन ए में रहेछ लेबर राम्रो पोजिसन में, बी में रहेछ बबल ट्यूब को फोकल लेंथ सेंटर में हुँदा फोकल लेंथ फोकल, सी में बबल अप पोजिसन में हुँदा, डी में बबल डाउन पोजिसन में हुँदा। यसको सही उत्तर रहेको छ हाम्रो सी अर्थात बबल अप पोजिसन में हुँदा। त्यसै गरी प्रश्न नंबर 36 में रहेको छ सबटेंस सिस्टम भनेको के हो। ऑप्शन ए में रहेछ सबटेंस बार सिस्टम, बी में स्टेडियस सिस्टम, सी में टेंजेंटियल सिस्टम, डी में मूवेबल हेयर सिस्टम। यसको सही उत्तर रहेको छ हाम्रो डी अर्थात मूवेबल हेयर सिस्टम। त्यसै गरी प्रश्न नंबर 37 में रहेको छ स्ट्रेंथ अफ फिक्स मैक्सिमम कति बेला हुन्छ। स्ट्रेंथ अफ फिक्स मैक्सिमम कति बेला हुन्छ। ऑप्शन ए में रहेछ ओक्युपाइड स्टेशन ग्रेट ट्रायंगल को साइड में परेको बेला, बी में ओक्युपाइड स्टेशन ग्रेट सर्कल को परिधि में परेको बेला, ओक्युपाइड स्टेशन ग्रेट ट्रायंगल को अर्सो सेंटर में परेको बेला, एंड डी में रहेछ ओक्युपाइड स्टेशन ग्रेट ट्रायंगल को बाहिर परेको बेला। यसको सही उत्तर रहेको छ सी अर्थात ओक्युपाइड स्टेशन ग्रेट ट्रायंगल को अर्सो सेंटर में परेको बेला। त्यसै गरी प्रश्न 29 में रहेको छ नेपालको ट्रायंगुलेसन स्टेशनमा नगरकोटदेखि सङ्घलाई बेस लाइन मानेको छ भने त्यो बेस लाइनको मेजरमेन्ट कुन यन्त्रबाट गरेको छ। अप्सनमा रहेको छ एजीए जियोडेमिटर 76, त्यसै बी मा रहेछ एजीए जियोडेमिटर 6A, सी मा रहेछ एजीए जियोडेमिटर 8 अनि डी मा एजीए जियोडेमिटर। यसको सही उत्तर रहेको छ बी अथवा एजीए जियोडेमिटर 6A। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 39 मा रहेको छ टेम्पोररी बेन्चमार्कको ट्रिक फर्म नम्बर कति हुन्छ। अप्सनमा रहेको छ
1.29, बी में 1.20, सी में 1.22, डी में 1.24। इसको सही उत्तर रहेगा सी अर्थात 1.22। जैसे कि प्रश्न नंबर 40 में रहेगा विच ऑफ द फ्लोइंग इज द ऑर्बिट पीरियड ऑफ जीपीएस सैटेलाइट। ऑप्शन रहेगा 11 आवर 15 मिनट, बी में 24 आवर, सी में 14 आवर 20 मिनट, डी में 11 आवर 55 मिनट। इसको सही उत्तर आएगा हमारा डी अर्थात 11 आवर 55 मिनट। प्रश्न नंबर 41 में रहेगा सीरीज ऑफ कनेक्टेड स्ट्रेट लाइन्स को एंगल र डिस्टेंस मेजरमेंट गरिने कंट्रोल सर्वेलाई के भनिन्छ। ऑप्शन ए में रहेको छ ट्राइलेटरेशन, बी में ट्रायंगुलेशन, सी में ट्रावर्स, डी में ट्रायंगुलेशन। यसको सही उत्तर रहेको छ हाम्रो सी अर्थात ट्रावर्स हुन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नंबर 42 में रहेको छ चुम्बकीय कम्पासको सहायताले कुनै रेखाको बेरिङ नाप्दा गरिने अस्थायी एडजस्टमेन्ट कुन हो। ऑप्शन ए में रहेको छ हाम्रो फोक्सिङ लेभलिङ सेन्टरिङ, बी में सेन्टरिङ लेभलिङ फोक्सिङ, सी में लेभलिङ सेन्टरिङ फोक्सिङ और डी में फोक्सिङ सेन्टरिङ लेभलिङ। इसको सही उत्तर रहेको छ बी अर्थात सेन्टरिङ लेभलिङ फोक्सिङ। त्यसैगरी प्रश्न नंबर 43 में रहेको छ कुनै पनि निजामती कर्मचारीको परिवारले कति वर्षमा निवृत्ति भरण प्राप्त हुन्छ। ऑप्शन ए में रहेको छ 5, बी में 7 अनि सी में 9 अनि डी में 11। इसको सही उत्तर रहेको छ हाम्रो बी अर्थात 7 हुन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नंबर 44 में रहेको छ म्यादभित्र मालपोत नबुझाएमा के सजाय हुन्छ। ऑप्शन ए में रहेको छ हाम्रो थप 10% दस्तुर तिर्नुपर्छ, बी में 1 वर्षमा जग्गा रोका गरिन्छ, सी में जग्गा लिलाम बिक्री गरिन्छ, डी में दर्ता पूजा जफत गरिन्छ। इसको सही उत्तर रहेको छ सी अर्थात जग्गा लिलाम बिक्री गरिन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नंबर 45 में रहेको छ क्षेत्रीय किताब नापी फारा नंबर 1 अनुसूची कतिको ढाँचा अनुसार तयार पारिन्छ। ऑप्शन ए में रहेको छ अनुसूची 2, बी में अनुसूची 3, सी में अनुसूची 4, डी में अनुसूची 1। इसको सही उत्तर रहेको छ सी अर्थात अनुसूची 4 अनुसार। त्यसैगरी प्रश्न नंबर 46 में रहेको छ कुनै पनि निजामती कर्मचारीहरूले सजायको आदेश दिन कसको परामर्श आवश्यकता पर्दछ। ऑप्शन में रहेको छ हाम्रो नेपाल सरकार, बी में लोक सेवा आयोग, सी में संबंधित मंत्रालय, डी में माथिका सबै। यसको सही उत्तर रहेको छ बी अर्थात लोक सेवा आयोग। त्यसैगरी प्रश्न नंबर 47 में रहेको छ जग्गाको वास्तविक स्थिति र नापी नक्सामा एकरूपता नदेखिएमा मालपोत कार्यालय कुन निकायमा लेखी पठाउनु पर्दछ। ऑप्शन ए में रहेको छ नापी कार्यालय, बी में रहेको छ विशेष नापी कार्यालय, सी में रहेको छ नापी विभाग, डी में नापी कोषवारा। यसको सही उत्तर रहेको छ डी अर्थात नापी कोषवारा हुन्छ। त्यसैगरी प्रश्न नंबर 48 में रहेको छ प्रत्येक जग्गाधनीको वडा पछि फरक तेज पञ्जिका कसले तयार गर्दछन्। ऑप्शन ए में रहेको छ अमिलले, बी में नापी निरीक्षकले, सी में टोली प्रमुखले, डी में नापी अधिकृतले। यसको सही उत्तर रहेको छ ए अर्थात अमिलले। त्यसैगरी प्रश्न नंबर 49 में रहेको छ जग्गा नाप्चेट ऐनको कुन संशोधनले दत्ता पूर्जाको सट्टा जग्गाधनी दत्ता प्रमाण पूर्जा रूपान्तरण गरेको हो। ऑप्शन ए में रहेको छ 5औं संशोधन, बी में 6औं संशोधन, सी में 7औं संशोधन और डी में 8औं संशोधन। इसको सही उत्तर रहेको छ हाम्रो बी अर्थात 6औं संशोधन। त्यसैगरी प्रश्न नंबर 50 में रहेको छ लास्ट प्रश्न में रहेको छ निजामती कर्मचारीका परिवारभित्र तलाक मध्ये कुन चाहिँ पर्दैन। ऑप्शन ए में छ छोराछोरी, बी में सतौनी आमा, सी में धर्मपुत्र और डी में एक घरका दाजुभाइ। सही उत्तर रहेको छ डी अर्थात एक घरका दाजुभाइ। प्रश्नमा डाउट लागेमा कमेन्ट गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद।